नमस्कार दर्शकों और श्रोताओं। आज हमारे साथ अवनीश पीएन शर्मा जी हैं। अवनीश भाई हैं। आपने देखा होगा प्रारंभ पर हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, कई बार चर्चा बकैती में भी बदल जाती है। बहरहाल आज का मुद्दा अवनीश भाई सेकुलर हैं। फिर से एक बार हमारे जो भारत में सेकुलर हैं, जिनकी छातियों में दूध उतर आया है। नीरज चोपड़ा जाना माना नाम है, जेवलिन यानी भाला फेंक। और जब वो 2020 में जीते थे, मुझे याद है कि वो एक कविता भी बहुत पॉपुलर हुई थी, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। अभी उनकी माँ के पास कुछ हमारी बिरादरी के लोग पहुंचे और माँ तो माँ है। और चूंकि नदीम नीरज से पहले भी लेता रहा था, क्योंकि जिहादियों का बिल्कुल सीधा सादा लक्ष्य होता है। उनका लक्ष्य है हर एक हाल में काफिरों के साथ जीतना। और 2020 में हारने के बाद जब नदीम ने जो कुछ कहा था वह हमारे सेकुलर्स को नहीं सुनाई दिया, लेकिन मां के उस बयान को बहाना बना के अखिलेश यादव ने कहा कि मां के पास सरहदें नहीं होती, फलाने ने कहा कि मां का हृदय तो मां का होता है। इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी बातें, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि ये जो पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हुए हैं, और पाकिस्तान वैसे भी इस नीति पर चलता है कि गिव देम 1000 कट्स सो दैट दे ब्लीड कंटिन्यूअसली एंड आफ्टर ऑल, उसके बाद जो उनकी नीति है। तो ये सेकुलर चरित्र जो है उस पर हम बात करेंगे, और हम बातचीत हमेशा करेंगे, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि भारत के अंदर जो पड़ोसियों को सोना मुबारक बोलना है, उसकी कोई प्रतियोगिता चल रही है। मतलब अपना भाई हार गया, पड़ोसी जीत जाए तो भी खुश होंगे, खेल भावना है। वो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था नेहरू, उसने लगातार खेल भावना पर बहुत सारी बातें की थी। मैं नीरज के परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी इन सब चीजों से ऊपर होता है। खिलाड़ी के पास अगर आप सीखने जाएंगे तो भाई भारतीय खिलाड़ियों ने भी, राहुल द्रविड़ ने भी अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट किसी मोहम्मद को ही कुछ टिप्स दिए थे, और उन दोनों का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बराबर होगा। उसी तरह नदीम भोला भाला बन के आया, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ टिप्स दे दो, तो दिया। और अगर नीरज नहीं देते तो यह सनातन संस्कृति का, यह भारतीयता का अपमान होता। क्योंकि अगर शत्रु भी आता है तो भी हम उसे शिक्षा देने से, उसका गुरु बनने से इनकार नहीं करते हैं। ये हमारी पौराणिकता है, ऐतिहासिकता है। लेकिन ये सेकुलर छातियों में जो दूध उतरा है, उस पर आपकी क्या टेक है? आलोक भाई, एक बात जानते हैं, आपने ये पूरा जो घटनाक्रम बताया, आप जरा सोचिए इससे पहले कि हम जरा पाकिस्तान भारत करने से पहले जरा भारत भारत कर लेते हैं। भारत में अगर रहना है तो भारत भारत कहना है ना। विनेश फोगाट वाले मामले में क्या हुआ साहब? हाँ, विनेश फोगाट के मामले में क्या हुआ? ये सबको पता है कि विनेश फोगाट 55 केजी वेट कैटेगरी की पहलवान थी। ये सबको पता है कि उसने जिद किया और 50 केजी भार वर्ग में वो जबरिया घुसने का प्रयास किया उसने। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो प्री क्वालिफाइंग एक मैच जब हुआ था तो उसमें अपनी जूनियर से हार गई थी 55 किलो में। तो उसने एक अपना छद्म मूवमेंट किया और वो 50 किलो में घुस आई। 50 किलो में घुस के उसने कितने बच्चों का कैरियर तबाह किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन भारत की खिलाड़ी है, मैं ओलंपिक बहुत कायदे से फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कहीं पटाखा बजता है तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही मुझे भी पता चल रहा है कि साहब जेवलिन थ्रो में हम फिर सिल्वर जीत गए, आऊंगा उस पर भी। लेकिन आप जरा सोचिए, जब उसने अपने पहले 2 मैच जीते तो भारत तो के पूरे वर्ग की छातियों छोड़ दीजिए साहब, मैंने तो नाखूनों से भी दूध टपकते हुए देखे जी। मैंने पिछवाड़े से फूल टपकते हुए देखे। जबान तो जहरीली थी ही। कांग्रेसी इकोसिस्टम की एक सस्ती चवन्नी से लेके कांग्रेसी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा गिरोहबाज और सरदार गैंग का लीडर राहुल गांधी तक,
खेल के लोग जुड़े हुए हों, पूरा वो धरनाबाज जो गैंग था उसमें बजरंग पूनिया से लेके वो तमाम लोग, राजनीति की बात कर लेते हैं तो हुड्डा परिवार से लेके वो तमाम लोग, जातिगत बात कर लेते हैं तो तमाम जाट साहब लोग। हालांकि बड़ा मजा आ रहा है साहब, मुझे तो यही बता दीजिए कि नदीम है क्या, कुछ लोग कह रहे हैं वो राजपूत है, कुछ लोग कह रहे हैं अरे यादव जी भी जुड़ गए हैं उसमें। आजमगढ़ का बता दिया गया है उसको कि आजमगढ़ का था, वो कन्वर्ट होकर उसके परदादा जो है वो चले गए थे, चुन्नी लाल बन गए थे जाके वहां पे, तलवार के डर से सलवार या जो कुछ भी किया हो। तो हमारे घर में इतने दूध उतर रहे हैं, दूधों की नदियां बह रही हैं, लोग दूधों नहा रहे हैं, पूतों फल रहे हैं। ऐसी मैं घर की स्थिति, बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई नदीम जी जीत गए। चोपड़ा से उन्होंने तमाम टिप्स लिया। ये खेल भावना होती है साहब, और खेलों में ऐसा चलता है साहब। हमारे यहां सनातन के युद्धों में आप ही कई बार कहते हैं ना कि बड़ा अनुशासित युद्ध होता था साहब। युद्ध का टाइम खत्म, इट्स ओके फाइन थैंक यू। राइट। तो खेल में भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैं इसमें कहीं से भी चोपड़ा की मां, उनकी भावनाओं या खुद चोपड़ा, आप ध्यान दीजिए उसी ओलंपिक से एक तस्वीर आई, जब फोटो खिंचाई हो रही थी तो नदीम नहीं था फ्रेम में, चोपड़ा ने बुलाया। न चोपड़ा का टिप्स देना इसमें कोई गलत है। अगर कोई ऐसा कहता कि अगर उसने सिखाया ना होता, अगर उसने मदद ना की होती तो नदीम आज जीतता नहीं, ये क्षुद्र बातें हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल साफ सी बात है, खेल है, 3 मीटर ज्यादा उसने भाला फेंका है, ये भी सत्य है। उसको गोल्ड मिला है, ये भी सत्य है। सवाल ये उठता है कि इस देश में एक पूरा वर्ग है जिसने बुद्धि विवेक इस कदर खो दिया है कि अगर उसकी अपनी सगी, मैं जरा इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूं, अगर उसकी अपनी सगी बीवी भी भाग जाए तो वो कहेगा इसमें सरकार की साजिश है। और यही जोड़ना चाहता हूं मैं। हाँ, और यही एक दो बातें और जोड़ देनी चाहिए कि ये सब सेकुलर बीमार लोग, मैं तो इनको बहुत बीमार मानता हूं, मतलब मानसिक तौर पर ये इतने बीमार हैं कि इनको या तो चाइना भेज दिया जाए या इनको किसी ऐसे असाइलम में भेजा जाए जहां रशिया और चाइना के डॉक्टर्स हों, वो लोग अपने लोगों का इलाज बढ़िया से करते हैं। 4 युद्ध पाकिस्तान से हुए हैं और सब उसने इनिशिएट किए हैं। अभी भी वो छद्म युद्ध में लगा हुआ है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वो खुद भिखारी देश है, लेकिन वो बांग्लादेश के लिए ये कर रहा है, वो अफगानिस्तान में कर रहा है, वो भारत विरोधी हर कार्य कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के अखिलेश यादव से लेकर राहुल देव से लेकर और तमाम, चाहे वो रवीश पाणे हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे जो कोई भी हो, आरफा और राणा अयूब वगैरह का तो कहना ही नहीं, वो लोग तो नाच रही हैं कि मां के पास सरहद नहीं होती है। बिल्कुल सही बात, मां के पास सरहद नहीं होती है, लेकिन एक मां वह भी होती है जिसका बेटा सीमा पर बलिदान हो चुका है। कई माएं कारगिल के हमारे बलिदानियों की भी हैं। तुम्हारे असल में दिक्कत क्या है कि शहीद शहीद कहते कहते ये लोग सचमुच उनको शहीद समझने लगे हैं। वो माँ में फर्क होता है, माँ में फर्क होता है। एक माँ का बेटा देश के लिए शहीद होता है, समाज के लिए शहीद होता है, समाज के लिए आइकॉन बनता है, समाज के लिए कुछ काम करता है, देश में योगदान करता है। एक माँ ऐसी भी होती हैं जिसका बेटा बम बन के फट जाता है और अल्लाह की राह में है, और तब भी ओन करती है जी, ओन करती है, उस शहादत को ओन करती है जो अल्लाह की राह में बम बन के फट जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अरफा खानम और उसकी गैंग की माएं अलग हैं जी, बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और बताऊं, एक चीज और सर उसी में जोड़ देता हूं कि माँ के लिए कोई सरहद नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम उम्मा के लिए कोई सरहद नहीं होती है। हेलो, नहीं होती है। दर्द होता है सीरिया में, अरे हिंसा होती है सीरिया में, दर्द यहां होता है मऊनाथ भंजन में, इस्माइलपुर नाम के किसी गांव में। यह गांजा गांजा बोल के यहां चीलम फूकी जाती है। तो इसलिए उनका कहना एकदम ठीक है साहब।
उनका कहना एकदम ठीक है, माँ की कोई सरहद नहीं होती। वह वैसी माँ जिन कौमों से आती हैं, वो माँ जो अपने बेटे को आतंकी बनाती हैं, वो माँ जिनके बेटे आके बंबई में इतना कत्ल गारत करते हैं, वो माएं जो कि बुरहान वानी जैसा कपूत पैदा करती हैं, आतंक का बम पैदा करती हैं, उन माओं के लिए सरहद नहीं होती साहब। एकदम सही बात है, यहां गलत वो नहीं है, वो बिल्कुल अपने फंडे में क्लियर हैं। आप जो ये बात कर रहे हैं, नहीं, जो डिवाइडर पर खड़े होकर नाचने, आप जिनको सेकुलर कहते हैं, मैं उनको कहता हूं 2 लेन की सड़क पे डिवाइडर पर बैठ के कुछ नहीं होते हैं लाल बत्तियों के पास। सॉरी, मैं किसी तीसरे चौथे पांचवें जेंडर का कोई वो नहीं कर रहा हूं, असम्मान जी जी, लेकिन कुछ ऐसे कोढ़ी कबाड़ी खड़े रहते हैं ना, मैं फिजिकली चैलेंज्ड है, मैं उनका भी असम्मान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 377 टाइप डिवाइडर पे टहलते हैं व्यालोक भाई। तो समस्या इनके फंडे क्लियर ना होने की है, जिनको आप सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं। उनके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं। उनकी मां की वाकई सरहद नहीं होती, उनकी मां की सिर्फ एक सरहद होती है, अल्लाह मियां और उनका इस्लाम। और अब इस पूरी वार्ता को समेटने के क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सेकुलर, बीमार सेकुलर जो हैं, ये नहीं देख पाते कि ये सिलसिला जो लगातार चला आ रहा है, और मैं कहता हूं कि जो इन सेकुलरों की ताली पर जो सामान्य जनता नाच रही है, उनको नहीं नाचना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ईद की सेवैयां खाते खाते, बिरयानी खाते खाते पूरे पाकिस्तान से निपट गए भैया। 35% थे, खत्म हो गए। बांग्लादेश में तुम 35% थे, आज 7% से 8% के बीच कहीं हो, निपट गए। अफगानिस्तान से निपट गए, और पूरे दिल्ली में उतने अफगानी हैं जितना पूरे अफगानिस्तान में हिंदू और सिख नहीं है। अभी भी वो तस्वीर याद कीजिए कि गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पर लेकर ये सिख लौटे थे, और इन्हीं में से कुछ सिख ऐसे भी दोगले हैं जो लगातार खालिस्तान की वकालत करते हैं, जो लगातार बोलते हैं, पन्नू का सपोर्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं। उन सब को देखना चाहिए कि हम लगातार सिमटते चले गए हैं, ब्रह्मावर्त से लेकर आर्यावर्त, और आर्यावर्त से भारत होते होते आज हमारा क्षेत्रफल इतना कम हो गया है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहां जा सकते हैं। आप कह रहे हैं हमारा क्षेत्रफल कम हो गया है। 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग बना हुआ पाकिस्तान, और आपके हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। एक पाकिस्तान उन्होंने ले लिया, दूसरा पाकिस्तान आपकी छाती पे यहीं बना लिया है साहब। वो पाकिस्तान जो वक्फ बोर्ड ने बनाया है वो तो खुलेआम दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे आपके मोहल्लों में जो छोटे छोटे पाकिस्तान है, ताको कौन हवाल। और जब बांग्लादेश की घटना हुई तो यही जो मनोवृत्ति है जो बांग्लादेश दोहराने की, इसमें देखिए कौन कौन लोग शामिल थे। मौलाना खुर्शीद आलम, पढ़े लिखे, कभी कानून मंत्री रह चुके हैं, उस आदमी ने ये कहा। और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पोती ने श्रीलंका में जब कू हुआ था, स्विमिंग पूल देख के कहा कि भारत के प्रधानमंत्री निवास में ऐसा कोई स्विमिंग पूल है कि नहीं। और साफ तौर पर कहा कि हम मुसलमान अकेले ये नहीं कर सकते, हमें गैर संघी हिंदुओं से मिलना पड़ेगा। गैर संघी हिंदू क्या होता है? और क्या सारे संघी, मतलब अगर कोई संघी है तो आप उसको मार देंगे, आप उसको हलाक कर देंगे? हेलो भाई, सोशल मीडिया में एक एक्स पे एक वीडियो टहल रहा था जिसमें एक बांग्लादेशी कट्टरपंथी हरी टी शर्ट पहन के ऐलान कर रहा है कि हम किसी इंडियन को छोड़ेगा नहीं, हमारा सरकार आ गया है, हम किसी को छोड़ेगा नहीं। तो मैंने पूछ लिया, भैया उस तुम्हारी इंडियन वाली लिस्ट में राहुल गांधी हैं क्या, अखिलेश यादव हैं क्या, ये राहुल देव, रवीश कुमार और ये अभिसार से लेके ये पुनः प्रसून वाजपेयी, ये अजित अंजुम, इस टाइप के, ये अरफा खानम, ये राना अयूब, ये है क्या कि उनको भी नहीं छोड़ोगे? सवाल ये है कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं ना, बात करके खत्म की जाए कि उनके फंडे क्लियर हैं भाई, कंफ्यूज तुम हो। और बिल्कुल क्लियर हैं। आप बीबीसी पढ़िए, आप अजीत अंजुम को देखिए, आप रवीश को देखिए, थानवी, राहुल देव, किसी भी सच्चे सेकुलर मोमिन को आप पढ़िए तो आप जान जाएंगे कि
वो जो बांग्लादेश से तस्वीरें जारी हुई हैं, 8-10 मोमिन टोपी पहन के किसी मंदिर के सामने फोटो खिंचा है, वही उनके लिए ब्रह्म वाक्य है, वही एकदम खुदा मियां का संदेश है, वही पाक इबारत है कि बांग्लादेश में वही हो रहा है। कॉमरेड प्रदीप को मारकर लटका दिया गया, ये उनको नहीं दिखेगा। खाल खींच ली गई, हिंदू महिला को 15-16 लोग एक वैन में उठा के ले गए, उस पर अभी तक क्लिप कटुआ का कोई फैक्ट चेक नहीं आया है और यही सच्चाई है। वो नहीं आएगा, इसलिए भाई वो नहीं आएगा। एक अंतिम बात खाली कह दूं, एक अंतिम बात मैं भी जोड़ दूं, जी, उसके बाद कंक्लूड कर दीजिएगा। एक सकारात्मक बात हमारे हक में है, पता नहीं कि मेरी आदत है, लाख तमाम जो है मुहर्रम तबर्रा मरसिया और नवाखानी करने के बाद सकारात्मक चीज पकड़ते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। जब ये सारी चीजें हो रही हैं और भारत में बांग्लादेश दोहराने तक की बातें अब तो जबान क्या, अब तो काम में दिख रही हैं, लेकिन ऐसे में एक संतोष की बात यह है कि भारत के हम मतदाताओं ने तीसरी बार इनकी छातियों पर लाके नरेंद्र मोदी को बैठा दिया है, ये भी एक सत्य है जी। और अंतिम बात, दर्शकों श्रोताओं, मेरी बात जितने लोग भी सुने, इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि हिंदू काउंसिलर्स यानी पार्षदों को चुनकर जब उल्टा लटकाया गया है, तो उस पर यहाँ के ये जो बीमार, बेहद बीमार सेकुलर्स हैं, इन्होंने लंबे चौड़े आलेख लिखे हैं कि इसके पीछे मजहबी एंगल नहीं है, इसके पीछे कोई मुसलमानों का जो जिहाद है वो नहीं है, इसके पीछे तो वो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं। इस पर आप रोएंगे, हंसेंगे या अपना माथा फोड़ेंगे, यह आपको तय करना है, लेकिन सेकुलरिज्म पर जब तक विचार नहीं करेंगे, उसको नहीं हटाएंगे, हमारा विनाश कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी आखिरी बात है। अवनीश भाई, आखिरी नहीं, बस एक आग्रह है, एकदम बिना बोले रहूंगा नहीं। जब वो ये कहते हैं कि सभासदों की, कारपोरेटर्स की हत्या राजनीतिक हत्या है, अवामी लीग के लोग मारे जा रहे हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि भारत में अगर वो ऐसा कुछ करने में सफल रहे तो वो कहेंगे कि हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं, भाजपाई मारे जा रहे हैं, संघी मारे जा रहे हैं, ये कहने का इरादा है। और वहीं ये बात निकल के आती है जब संसद में राहुल गांधी बोलता है दर्शकों कि हिंदू हिंसक होता है। ये सब प्लॉट है साहब, जैसे होता है ना फिल्म बनाने से पहले गाने लिखे जा रहे हैं, डायलॉग लिखे जा रहे हैं, कॉस्ट्यूम तैयार हो रहा है, ये सारा कुछ वैसा ही है। हमें उम्मीद है दर्शकों कि आप व्यालोक भाई के इस सुंदर प्रयास को अपना आशीर्वाद देंगे। मेरी तरफ से आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि व्यालोक वाणी को लगातार सुनिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी बढ़ाइए। हम प्रारब्ध पर और व्यालोक वाणी पर इसी तरह आपके लिए चर्चाएं लेके आते रहेंगे। व्यालोक भाई से ये अधिकार छीन रहा हूं आज और आप सभी को कर रहा हूं नमस्कार, प्रणाम।